Hello everyone. So today we are going to do exercise of verb. So choose the correct form of the verb. So हमें ऑप्शन में से करेक्ट फॉर्म को चूज करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 है शी डैज हर होमवर्क बिफोर डिनर. सो क्या हो जाएगा? आंसर इज शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, क्योंकि यहाँ पे और कोई सुटेबल हो ही नहीं रहा है. बिफोर डिनर मीन्स फिनिशेस, फिनिशिंग, फिनिश. सो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस. बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी. सो जब हम पहुँचे तो मूवी क्या हो चुकी थी? स्टार्ट हो चुकी थी. सो यहाँ पे आप देखोगे अराइव्ड है, सो यहाँ पे हैड अराइव्ड हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस. अब आपको ये इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं. शी रोट अ ब्यूटीफुल पोम. सो इसको आपको करेक्ट पहचानना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा. सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है. सो पोम इज ऑब्जेक्ट. सो आ ब्यूटीफुल पोम. सो क्या हो जाएगा? आ ब्यूटीफुल पोम. अब देखेंगे कौन से टेंस में है. सो पास्ट है. सो पास्ट में वॉज आ जाएगा. सो ये दोनों तो इनकरेक्ट हो गए. अब बचा 2. सो आ ब्यूटीफुल पोम वॉज रिटन बाई. शी है तो क्या हो जाएगा? हर. वॉज रिटन बाई हर. अब यहाँ पे रोट आ गया, B2 फॉर्म है इसलिए ये भी गलत है. सो करेक्ट आंसर इज B. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब. सो लुक एट द क्वेश्चन ऑफ मॉडल वर्ब. फिल इन द ब्लैंक्स. यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. सो हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं और कुछ नहीं. तो क्या हो जाएगा? शुड इज द करेक्ट आंसर. Now move to the next question. Choose the correct option to complete the sentence. You dash, if I dash you, I would accept the offer. So क्या हो जाएगा? If I were you. This is the sentence of a conditional. मतलब ये conditional का sentence है. So क्या हो जाएगा? I के साथ यहाँ पे where आ जाएगा. If I were you, I would accept the offer. So conditional में where ही आता है. आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच. अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है, आपको ये पहचानना है. आई एम रीडिंग अ बुक. ही सैड आई एम रीडिंग अ बुक. सो इसमें क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे ही सैड है तो क्या हो जाएगा? ही सैड दैट. अब यहाँ पे इसमें चेंज. अब लेकिन इसमें क्या होता है, फिर हमें ये इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाना है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. सो दैट एज अ कनेक्टर यूज होगा. ही सैड दैट. अब हु वॉज रीडिंग द बुक? ही वॉज रीडिंग द बुक. सो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा. बी इज द करेक्ट आंसर. ही सैड दैट ही वॉज रीडिंग. और टेंस भी इसमें चेंज हो जाता है, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है. सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म टू मैच द सब्जेक्ट. नाइदर ऑफ द बॉयज. अब यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आप देखोगे नाइदर ऑफ द बॉयज. सो नाइदर, आइदर, एवरी, इच ये सारे हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आते हैं. सो यहाँ पे कोई बच्चों में से कोई भी, मतलब बॉयज में से कोई भी नहीं खेल रहा था. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज आ जाएगा. बाकी तो सारे क्या है? प्लूरल हैं. सो यहाँ पे इज द करेक्ट आंसर. बाकी सारे आप देखो आर है, वेयर है, हैव है, तो कोई सुटेबल ही नहीं है. चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस. इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर. मतलब इसमें क्या, अगर आपने कठिन परिश्रम किया होता. यू तो क्या हो जाएगा? हैड यहाँ पे आगे आया हुआ है. इफ़ यू हैड वर्क हार्डर. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुड हैव पास्ट. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. अब ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है. सो आपको इसको पैसिव वॉइस है तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे? एक्टिव वॉइस में. अब वो पहचानना है कि विच वन इज करेक्ट. सो बेक्ड बाय माई मदर. किसने बनाया केक? माई मदर ने. सो माई मदर यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा. सो माई मदर
वॉज है, सो पास्ट में भी होगा। एक चीज़ आप देखोगे तो माई मदर बेक्ड द केक, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी इज यहाँ पे इज़ बेकिंग है, यहाँ पे वेक्स है, यहाँ पे वॉज है, सो ये वॉज बेकिंग है, सो ये सारे गलत हो जाएंगे। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फॉर सेंटेंस। ईच ऑफ स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है। सो यहाँ पे वेयर, हैव और आर ये तीनों गलत हो जाएंगे। ओनली हैज़ इज द करेक्ट आंसर। सेट 2, नाउ मूव टू द क्वेश्चन। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाय द नेक्स्ट ईयर शी डैश हर डिग्री, सो व्हाट विल बी द आंसर? So will have completed. By the next year she will have completed her degree. So D is the correct answer. Now move to the next question. Identify the correct sentence in passive voice. So हमें इसका passive voice बनाना है. They are watching a movie. What they are watching? So they are watching a movie. So क्या हो जाएगा correct answer? So what is object? A movie. So a movie. अब यहाँ पे आर वॉचिंग है, कंटिन्यूअस है, सो इज बीइंग वॉच्ड बाई देम, सो इसमें सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे इसमें इज वॉच्ड है, वॉच बीइंग है, सो ऑल इज इनकरेक्ट, ओनली सी इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी सेड दैट शी डैश द बुक द प्रीवियस डे, सो क्या हो जाएगा इसका? प्रीवियस डे मीन्स पहले ही पढ़ लिया है उसने, सो ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा हैड रेड। शी हैड रेड द बुक द प्रीवियस डे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट द करेक्ट मॉडल वर्ब। सो लुक एट द क्वेश्चन। यू डैश ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, सो दिस इज अ नेसेसिटी, कंपल्सन, कि आपको बैड वेदर में अच्छे से ड्राइविंग करनी चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश टू सबमिट देयर होमवर्क, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईच ऑफ द, अब ईच है तो यहाँ पे सेलेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा आंसर? हैज हो जाएगा, बिकॉज सारे प्लूरल हैं और इच के साथ हमें सिंगुलर वर्ब ही लेनी होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ यू डैश अर्लियर यू वुडंट हैव मिस द ट्रेन, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में? इफ़ यू हैड अर्लियर, तो यहाँ पे वुडंट हैव है, सो यहाँ पे आगे वाले में हैड आ जाएगा। इफ़ यू हैड लेफ्ट अर्लियर यू वुडंट हैव मिस्ड द ट्रेन, ये भी कंडीशनल का सेंटेंस है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, सो सेंटेंस क्या है? असाइनमेंट वॉज कम्प्लीटेड बाई रोहन, सो ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सो किसने असाइनमेंट कंप्लीट किया है? रोहन ने, सो रोहन तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सो ये वाला तो ऑलरेडी रॉन्ग है। अब ये देखना हमें टेंस किस में है? पास्ट में, तो यहाँ पे इज़ दिया हुआ, ये भी गलत है, और यहाँ पे हैज़ है, ये भी गलत है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। रोहन कंप्लीटेड द असाइनमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स इंटरेस्टेड इन हर ऑफर, अब यहाँ पे नाइदर और नॉर दोनों दिया हुआ, सो हमें नियरेस्ट वाली वर्ब्स को देखना है। सो नियरेस्ट जो वर्ब है, जो मीन्स सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है, तो यहाँ पे हमें प्लूरल वाला ही देखना है। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये, so R is the correct answer. Now move to the next question, question number 9. Fill in the blank with correct verb form. The train dash before we reach the station, तो क्या हो जाएगा? The train had left before we reach the, क्योंकि इसमें पास्ट है और जो काम पहले कंप्लीट हो जाता है उसको हम परफेक्ट में लेते हैं, सो B is the correct answer. Now move to the question number 10. She said I will help you tomorrow, so क्या हो जाएगा? She said that, यहाँ तक तो हो जाएगा करेक्ट। सो टुमारो का क्या चेंज हो जाएगा? टुमारो का चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे में।
सो यहाँ पे टुमारो का टुमारो दिया है, गलत है, यहाँ भी गलत है। अब बचा 2, शी सेड दैट, सो आई का शी में चेंज हो जाएगा। अब विल है तो हमें विल का ही देखना, यहाँ पे हैड है, ये भी गलत है, सो विल का वुड हो जाएगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब ये सेट नंबर 3 है, सेट नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वाइल डैश टीवी माई मदर वॉज कुकिंग डिनर। सो क्या हो जाएगा, वाइल का मतलब कंटिन्यू हो गया कि जब मैं टीवी देख रहा था, देख रही थी। सो वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी माई मदर वॉज कुकिंग डिनर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसिव वॉइस में हमें करना है, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। सो क्या हो जाएगा, क्या एक्सप्लेन कर रही हैं, लेसन। सो ऑब्जेक्ट हमें फाइंड आउट कर लेना है, लेसन इज ऑब्जेक्ट। अब हमें लेसन, अब इज एक्सप्लेनिंग है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हमें इज बीइंग चाहिए होगा उसके लिए। सो इज बीइंग आप देखोगे एक ही में है, बाकी में सब में गलत है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। आई विश डैश, क्या हो जाएगा थर्ड में, आई विश आई हैड मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कि मेरे पास और ज़्यादा टाइम होता कंप्लीट करने के लिए। सो हाइड इज़ द करेक्ट आंसर, बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट द करेक्ट मॉडल वर्ब है। यू डैश टच इलेक्ट्रिकल अप्लियंस विथ वेट हैंड। सो हमें ये नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही में है, मस्ट नॉट। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ब फॉर्म देखना है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो हमें क्या देखना है, क्वालिटी पे देखना है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ हो जाएगा, क्योंकि एक ही है सिंगुलर, बाकी तो यहाँ पे हमें क्वालिटी की बात की गई, क्वालिटी इज सब्जेक्ट हियर। सो वी हैव टू चूज सिंगुलर वर्ब। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ ही, तो यहाँ पे आप देखोगे ही विल पास द एग्जाम। अब यहाँ पे विल दिया हुआ है, सो क्या हो जाएगा, पहले वाला स्टडीज हो जाएगा, क्योंकि स्टडीड कर नहीं सकते, पास्ट है, ये भी पास्ट की बात, और ये भी स्टडी, यहाँ पे ही दिया हुआ है। सो स्टडीज इज द करेक्ट आंसर। इफ ही स्टडीज हार्डर ही विल पास द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 7 है, पैसिव वॉइस में दिया हुआ, हमें एक्टिव वॉइस देखना है। द नॉवेल वॉज रिटन बाय द फेमस ऑथर। सो कौन सा सही हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देख लेना है, फेमस ऑथर हमारा सब्जेक्ट बनेगा। सो ये गलत है, फेमस ऑथर, अब यहाँ पे वॉज है तो हमें इसको पास्ट में लेना है। सो राइट से ये भी गलत है, और यहाँ पे इज राइटिंग है, ये भी गलत है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे रोट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म, आइदर ऑफ द ऑप्शन, आइदर ऑफ द ऑप्शंस। सो आइदर क्या होता है, जब सिंगल आता है तो हमेशा सिंगुलर माना जाता है। सो इसमें एक ही सिंगुलर है जो कि इज़ है,